सिर्फ मिली सेकेंड्स का एडवांटेज और 85 करोड़ का प्रॉफिट। कुछ ब्रोकर्स ने मिलकर सालों तक करोड़ों इन्वेस्टर्स को लूटा और मार्केट को पता भी नहीं चला। आज हम बात करेंगे एनएससी के को लोकेशन स्कैम की। कुछ ब्रोकर्स ने मिलकर सालों तक करोड़ों इन्वेस्टर्स के साथ धोखा किया और ये कोई छोटे प्लेयर्स नहीं थे, ये इंडस्ट्री के बड़े नाम थे। और सबसे शॉकिंग बात, इस गेम में इंडिया के बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज एनएसई भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शामिल था। हम आज थोड़ा डिटेल में बात करेंगे एनएसई कोलोकेशन स्कैम की, जो इंडिया के स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा टेक्निकल और स्ट्रक्चरल स्कैम माना जाता है। इस स्कैम को समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि कोलोकेशन होता क्या है। एनएससी का कोलोकेशन सिस्टम ब्रोकर को अलो करता है कि वो अपने ट्रेडिंग सर्वर एक्सचेंज के डेटा सेंटर के अंदर ही लगवाएं, ताकि मार्केट का डाटा कुछ मिली सेकेंड्स पहले उन्हें मिल सके। एल्गोरिथम और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग यानी एचएफटी में 1 मिलीसेकंड भी गारंटेड प्रॉफिट बन सकता है। देखिए, एचएफटी का मतलब होता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो सेकंडों में हजारों ट्रेड्स कर सकते हैं, ह्यूमन से लाख गुना फास्ट। अब रूल के हिसाब से तो ये एक्सेस बिल्कुल रैंडम और इक्वल होना चाहिए था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कुछ ब्रोकर्स ने सिस्टम की डिजाइन वीकनेस और लॉगिन आर्किटेक्चर को एक्सप्लॉइट किया। रिजल्ट, उन्हें मार्केट का टिक बाय टिक डेटा बाकी सबसे पहले मिला, बिना किसी विजिबल मैनिपुलेशन के। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा टिक बाय टिक सिस्टम के बारे में बता दूं। एनएससी के कोलोकेशन सिस्टम में टीबीटी यानी टिक बाय टिक सर्वर यूज होता था। इस सिस्टम में मार्केट का डेटा हर ट्रेड, हर ऑर्डर, हर कैंसिल एक एक करके सीक्वेंस में भेजा जाता था। ये डेटा सबको एक साथ ब्रॉडकास्ट नहीं होता था। जिस ब्रोकर का सर्वर पहले कनेक्ट होता, उसे मार्केट का डेटा पहले मिल जाता। मतलब सिंपल भाषा में बोले तो फर्स्ट कनेक्ट फर्स्ट डेटा रिसीव। हालांकि ये फर्क बस होता कुछ ही मिली सेकेंड्स का था, बट एचएफटी में ये मिली सेकेंड्स भी करोड़ों कमाने में हेल्प कर सकते हैं। अब जब खुलासा हुआ तो सबसे ज्यादा जो नाम सामने आया वो था ओपीजी सिक्योरिटीज। सेबी के मुताबिक ओपीजी ने 2010 से 2014 के बीच में 670 से भी ज्यादा बार एनएससी के सेकेंडरी कोलोकेशन सर्वर पर सबसे पहले लॉगिन किया। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। इसी अनफेयर अर्ली एक्सेस के थ्रू ओपीजी ने लगभग 85 करोड़ की अनलॉफुल गेन्स कमाए। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो वे टू वेल्थ सिक्योरिटीज और जेकेएन सिक्योरिटीज जैसे ब्रोकर्स के नाम भी सामने आए। इन पे तो ये सीरियस एलिगेशन लगा कि इन्होंने फर्म के डार्क फाइबर कनेक्टिविटी का इलीगल तरीके से यूज किया है, जो एक अनऑथराइज्ड टेलीकॉम कंपनी संपर्क इंफोटेनमेंट के थ्रू हुआ, जबकि उस कंपनी के पास तो टेलीकॉम लाइसेंस तक नहीं था। मतलब कुछ ब्रोकर्स को एक्सचेंज के सिस्टम के बाहर से ही एक्स्ट्रा स्पीड का इलीगल शॉर्टकट मिल रहा था। सबसे डिस्टर्बिंग बात तो ये थी कि ये सारे पैटर्न्स एनएससी के इंटरनल सर्वर लॉग में क्लियरली दिख रहे थे, फिर भी एक्सचेंज ने टाइम पर करेक्टिव एक्शन नहीं लिया। इनफैक्ट सेबी ने अपनी 2019 की डिटेल्ड ऑर्डर में क्लियरली कहा है कि एनएससी का टिक बाय टिक आर्किटेक्चर अब्यूज प्रोन था, सर्वर एलोकेशन फेयर नहीं था और एक्सचेंज गवर्नेंस फेलियर की वजह से इक्वल एक्सेस इंश्योर नहीं कर पाए। इसी बेसिस पर सेबी ने एनएससी को लगभग 625 करोड़ डिस्चार्ज करने का ऑर्डर दिया और फॉर्मर सीईओ रवि नारायण और चित्रा रामाकृष्ण को अकाउंटेबिलिटी के दायरे में लाया गया। बाद में एसएटी के लीगल ग्राउंड पर सेबी का ऑर्डर सेट असाइड जरूर किया, लेकिन ये भी ऑफिशियली एक्सेप्ट किया कि एनएससी के इंटरनल कंट्रोल में सीरियस लैप्स थे। इसीलिए एनएससी को लगभग 100 करोड़ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में डिपॉजिट कराने के लिए भी बोला गया। लेकिन इस पूरे स्कैम का सबसे शॉकिंग एंगल ये है कि ये किसी रेड, स्ट्रिंग या ऑपरेशन की वजह से बाहर नहीं आया, बल्कि एक एनोनिमस विसल ब्लोअर लेटर की वजह से सामने आया। देखिए, जनवरी 2015 में सेबी को एक लेटर मिला जिसमें सिर्फ एलिगेशन ही नहीं बल्कि सर्वर लॉगिंग पैटर्न, अर्ली एक्सेस, बिहेवियर और टेक्निकल प्रूफ दिए गए थे। लेटर में क्लियरली लिखा था कि कुछ ब्रोकर्स कोलोकेशन सिस्टम के थ्रू अनफेयर स्पीड एडवांटेज ले रहे हैं और एक बड़ा स्कैम क्वाइटली चलाया जा रहा है। इनिशियली रेगुलेटर्स ने इशू को अंडरप्ले किया, कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया, लेकिन फिर 19 जून 2015 को मनी लाइफ ने ये पूरा 8 पेज का विसल ब्लोअर लेटर पब्लिक डोमेन में पब्लिश कर दिया। उसके बाद मार्केट एक्सपर्ट्स ने एनालाइज किया, मीडिया प्रेशर बना और सेबी को फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी पड़ी, जिसके बाद पूरा नेक्सस ऑफिशियली एक्सपोज हुआ। लेकिन जहां एक तरफ इतना बड़ा स्कैम सामने आ रहा था, वहीं एनएससी ने उल्टा मनी लाइफ के फाउंडर्स सुचेता दलाल और देबाशीष बासु पर 100 करोड़ का डिफेमेशन केस ठोक दिया, ये कहकर कि उन्होंने बिना फाइनल इन्वेस्टिगेशन के एक मिसलीडिंग और डिफेमेटरी एलिगेशन पब्लिश किया है।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने एनएसई की प्ली डिसमिस कर दी और वही मूवमेंट था जहां इंडिया की स्टॉक मार्केट का डार्क टेक्निकल स्कैंडल ऑफिशियली सबके सामने आया। बॉटम लाइन ये है कि एनएसई कोलोकेशन स्कैम सिर्फ कुछ ब्रोकर्स का गेम नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा केस बना जहां सिस्टम डिजाइन, मॉनिटरिंग, लीडरशिप तीनों ही फेल हुए। और इसका सबसे बड़ा नुकसान उन रिटेल इन्वेस्टर्स को हुआ जो ये भी नहीं जानते थे कि उनके खिलाफ मार्केट में ऐसा कोई मिली सेकेंड्स का स्कैम चल रहा है। ऐसे ही केस स्टडीज सुनने के लिए हमें फॉलो जरूर करें।